महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम को एक चरित्र नायक, एक धीरोदात्त नायक के रूप में प्रस्तुत किया और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान की लीला का वर्णन किया। रामायण में चरित्र है और मानस में लीला है। महर्षि वाल्मीकि ने भी भगवान श्री रघुनंदन को उस अभिनय का विलक्षण कर्ता ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में अनुभव किया, लेकिन बहुत कम स्थलों पर गोपनीय रखा। कारण महाराज जी ने संकेत कर दिया कि रावण को वरदान है कि रावण को कोई मनुष्य ही मार सकता है। हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। मनुष्य और बंदर को छोड़कर मुझे कोई मार न सके। तो भगवान श्री राम ने भी सोचा, महर्षि वाल्मीकि ने भी सोचा। भगवान श्री राम ने सोचा, मैं अगर ऐसी लीला करूं कि मेरा ईश्वरत्व, मेरा ब्रह्मत्व प्रकट हो जाए और सारी दुनिया जान जाए कि मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हूं, तो जब मैं रावण को मारने चलूंगा और उसके पहले ये रहस्य अगर खुल गया, लोग जान गए, तो रावण छाती ठोक करके हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। रावण कहेगा, आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? बोले, आप मनुष्य नहीं हैं, आप भगवान हैं। हमको तो मनुष्य मार सकता है, आप तो भगवान हैं, सारी दुनिया आपको भगवान कह रही है। इस कारण से भगवान अपनी भगवत्ता को छिपाते हैं। ऐसे भी है, वो तो गोस्वामी जी जैसे संत पग पग पर भगवान की भगवत्ता को प्रकट कर देते हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने अपनी भगवत्ता को छिपाने का ही प्रयास किया। किसी ने पूछा कि आप कौन हो, तो भगवान यही कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पित वचन मान बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हम पितु वचन मान बन आए। हम पितु वचन मान बन आए। भगवान अपनी भगवत्ता को छिपाते हैं। यहां तक कि ब्रह्मा जी आकर के जब भगवान की स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी कहते, महाराज मैं आज जानता हूं आप परब्रह्म परमात्मा हैं, ये सारा संसार आपका शरीर है। जगत सर्वम शरीरम ते, ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं, ये सारा जगत आपका शरीर है। सारा जगत का मतलब माया और जीव, ये दोनों परमात्मा के शरीर हैं। तीन ही तो तत्व है, ब्रह्म जीव माया। ब्रह्म जीव माया, चिद अचिद ईश्वर, यही तीन तत्व हैं। और इन तीन तत्वों में चिद माने जीव और अचिद माने माया। जीव और माया ये दोनों ईश्वर के, ब्रह्म के शरीर हैं। ब्रह्म का जीव और माया के साथ शरीर शरीरी भाव संबंध है। तो जीव रूपी और माया रूपी शरीर में रहने वाला वो ब्रह्म परमात्मा, इसलिए उसका एक नाम है शारीर। शरीर में रहता है इसलिए शारीर। ये वेदांत में कहा गया है, उपनिषदों में, कि ये सारा संसार परमात्मा का शरीर है। जीवात्मा भी परमात्मा का शरीर है। यो अंतरतो आत्मानम यमयत यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीर। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो वेदावतार है, प्रसंग आएगा, चर्चा होगी। वाल्मीकि रामायण वेदावतार है, वेद ही वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हैं। तो वेद में जो बात कही गई है वही अनेक कथानक के माध्यम से, प्रकरण के भेद से यहां पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा।
ये जो उपनिषद के मंत्र हैं कि प्रकृति और जीव परमात्मा के शरीर हैं, इसी बात को ब्रह्मा जी के मुख से महर्षि वाल्मीकि कहलवा रहे हैं। और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जगत सर्वम शरीरम ते, ये सारा संसार आपका शरीर है। स्थैर्यम ते वसुधातलम, आप ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, ये सृष्टि आपका शरीर है, आप इनकी आत्मा हैं, आत्मा की भी आत्मा। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को भी पट्टी पढ़ा दी। भगवान श्री राम ने कहा आप जो समझते हो समझते रहो, लेकिन हम ये सब नहीं समझते, हम ब्रह्म परमात्मा नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, फिर भगवान श्री राम ने कहा हम तो अपने को मनुष्य मानते हैं, आत्मानम मानुषम मन्ये, मैं तो अपने को मनुष्य मानता हूं। आत्मानम मानुषम मन्ये रामम, और मेरा नाम राम है, और दशरथात्मजम, और मैं दशरथ जी का पुत्र हूं। ब्रह्म परमात्मा का कोई रूप नहीं है और सब उसी का रूप है। उसका कोई नाम नहीं है, वो अनाम है और सब नाम उसी का है। और वो किसी का पुत्र नहीं है, सारी सृष्टि उसी के पुत्र है। वयम अमृतस्य पुत्रा। लेकिन इस वाक्य में भगवान ने कहा मेरा रूप भी है, मेरा नाम भी है, और मैं किसी का पुत्र भी हूं। आत्मानम मानुषम मन्ये, मैं मनुष्य हूं, मेरा ये रूप है, मैं मनुष्य रूप में हूं। रामम, ये मेरा राम नाम है, नाम रूप। और बोले मैं जगत पिता नहीं हूं, मेरा भी कोई पिता है, दशरथात्मजम, मैं दशरथ जी का बेटा, मैं भगवान नहीं। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी भगवत्ता का गोपन किया, छिपाया, क्योंकि समस्या थी। रावण खड़ा हो जाता, कहता आप मुझे नहीं मार सकते, और रावण क्या करता, बोले राम जी मारने चलते तो रावण जाकर के ब्रह्मा जी की कोर्ट में याचिका दाखिल कर देता। हाँ महाराज आपने संविधान बनाया था, हमको मनुष्य ही मार सकता और कोई मार नहीं सकता, इस पे सुनवाई की जाए। ब्रह्मा जी को कहना पड़ता कि भाई ठीक है, बात हमारी रखो। इस दृष्टि से भगवान ने अपनी भगवत्ता का गोपन किया। और श्री गोस्वामी जी महाराज ने भगवान की लीला का वर्णन करते हुए भगवान के उस ईश्वरत्व को पग पग पर प्रकट किया, हर अवसर। वाल्मीकि रामायण में भी है, ऐसा नहीं है, प्रसंग आएगा, हम कहेंगे 9 दिन इन विषयों पर चर्चा होगी कि किन किन स्थलों पर महर्षि वाल्मीकि किस प्रकार भगवान के ईश्वरत्व का संकेत करते हैं। लेकिन मानस में तो पग पग पर गोस्वामी जी महाराज भगवान के ब्रह्म स्वरूप का विवेचन करते हैं, वर्णन करते हैं।